हम सच में अच्छा भारत चाहते हैं क्या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात में कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है सर, कोई भी शक नहीं। मुझे जाने क्यों बहुत शक है। आपको जी? आपको मेरी बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी। नहीं, 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 नहीं। मैं आपके बारे में जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। देखिए। मैं बस ये हाँ, हाँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप अभी मथुरा कभी आएँ, तो एक बार ही मुलाकात करें मथुरा आके, राधा रानी के दर्शन साथ में करेंगे, सौभाग्य प्राप्त होगा मुझको। मुझे से मिलने का और उसका एक बहुत सरल तरीका है। जी। वो सरल तरीका है कि हम जो है चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त की चाह रखने वाले लोगों को पहचान कर यदि हम उनको एक जगह इकट्ठा करके एक आयोजन करें और उसमें हम पहुँचें और वहाँ पर जो है पूरे कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाते हुए अच्छे भारत का संकल्प यदि हम दिला पाए और चार सरल वो उपाय कर पाए तो हम इस देश को बदल पाएंगे। जी, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। आपने ये बहुत ही अच्छा और एक देश को सुधारने वाला एक ये आयोजन बताया मथुरा में। मैं चाहूंगा ये आयोजन का जल्द से जल्द हो। इसमें जो है सारे अधिकारी और जो है मथुरा की काफी जनता, आप जो है उसको मार्गदर्शक करेंगे अपने साथ में जो है। इसमें आप अधिकारियों के चक्कर में मत फंसिए। नहीं नहीं, मैं आम जनता की इसमें बात कर रहा हूँ, अधिकारी। मैं आपको समझाता हूं कि किनको टारगेट हम्म। करना है। जी। तो सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग जो अपनी हैसियत से अपने संसाधनों से और कुछ इकट्ठा करके जन हम्म। कल्याण में अपनी एनर्जी लगाते हैं, ऐसे हम्म। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को पहचानिए और यदि हम उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर जिनको उन्होंने लाभ पहुंचाया है यदि उनको ही जोड़ देंगे तो ये महाचमत्कार हो जाएगा। दूसरा, बिल्कुल मेरा सोचना बिल्कुल। है कि जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, हम्म। देखिए हर धार्मिक संगठन जो है, हम्म। देखिए तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होती है धार्मिक संगठन जो कि आदमी को अंदर से जो है जी। बदलने की कोशिश करता है, अंदर से प्यूरिफाई करता है, अंदर से साधना कराता है, स्पिरिचुअली उसको अलाइन कराता है और कहीं ना कहीं मोक्ष के दरवाजे भी खोलने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सामाजिक संगठन से जुड़े लोग आम आदमियों की भलाई करके, परोपकार करके भी लगभग वही पाना चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा, जब हम ये सब काम कर रहे हैं, वही हम्म। व्यक्ति जब अपने चिंतन से बाहर आता है तो उसे बाहर की गंदगी से का सामना करना पड़ता है। नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, क्या आज़ादी के 77 सालों के बावजूद भी हमारे ऊपर वही नियम कानून, वही न्यायिक, वही शिक्षा व्यवस्था नहीं थोप के रखी गई है जो आपको गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। फिलहाल में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कुछ। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजों के बनाए हुए घटिया कानून के तहत जिसमें उन्होंने अपने लाभ के लिए अपराधों को दो भाग में बांट दिया, संज्ञेय हम्म। और असंज्ञेय, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल, जिससे जी जी। उनका खर्चा कम हो। हम्म। हमारे कानून में जो सेक्शन 154 सीआरपीसी का है, उसके हम्म। तहत जो है एफआईआर दर्ज की जाती है और जी 155 के तहत जो है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाती है। जी। जी। फिर कानूनी दायित्व होने के बावजूद भी पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है और आपको क्यों भगा दिया जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी क्या है, पुलिस के हाथ में है। अगर किसी की एफआईआर दर्ज नहीं करनी है तो भी नहीं करनी है। उसके बाद फिर अधिकारियों के चक्कर काट दे। 156(3) कोर्ट से डालो। 156(3) डालने के बाद भी पुलिस के बाद वो आता, पुलिस भी उसमें धारा निकाल देती है और गाड़ी डाल देती है। सब चीज सही बोल रहे हैं आप। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 5 और 6 सिक्वल जजमेंट दिए हैं और हम्म। उसका तारतम्य यह है कि पुलिस को कोई डिस्क्रिशन नहीं है, प्लेजर की डॉक्ट्राइन ख़त्म कर दी गई है और
अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से यदि आपकी रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस को उसे कायम करना चाहिए, और यदि पुलिस उसे कायम नहीं करती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कहलाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। एफआईआर दर्ज ना होने के कई रिड्रेसल हैं। जैसे एक आपने कहा कि 154(3) में हम एसपी के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। हम बिल्कुल 156(3) में कोर्ट के पास जा सकते हैं। हम बिल्कुल 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, जी और सर। कंटेम्प्ट एंड रिट पिटीशन में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतने सारे अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी पूरे देश में बिना किसी कानूनी प्रावधान के पुलिस जो है एप्लीकेशन ले रही है। मैं जिंदल जी, आपने क्या, बंसल जी, जी जी। हाँ, तो बंसल जी, मैं आपसे, अमित बंसल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पुलिस किस नियम के तहत जो है आपसे एप्लीकेशन लेती है, और किस नियम के तहत आपको संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध के पंजीयन से वंचित रखा जाता है, और ये पुलिस विभाग कैसा है जिसका मैं डीजी हूँ, जी जी। जिसमें जो है शिकायत विभाग खोल के रखा है, और वो शिकायत विभाग ये नहीं पूछता है कि साहब जो शिकायत की गई थी उससे संज्ञेय अपराध बनता था या नहीं बनता था, और यदि आपने संज्ञेय अपराध का पंजीयन नहीं किया तो आपको निलंबित किया जाएगा। ये कोई पूछने, कहने या राहत देने के लिए तैयार है क्या? कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। यदि मैं आपको बहुत सरल उपायों के तहत एक महापरिवर्तित भारत दे दूं, जहां की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, और न्यायिक व्यवस्था भी बदल जाएगी, जहां आपको अपने अपराध के पंजीयन के लिए थाने नहीं भटकना होगा, आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड प्रोफेशनल आपके घर पे पहुंचेगा अपने ऐप के साथ, और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो यहाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। दूसरी पीड़ा है कि आपके विरुद्ध राजनीतिक दबाव में, पैसे के दबाव में झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, जुड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उसमें झूठे जो है गवाहों के आधार पर झूठे बयान काटकर आपको गिरफ्तार करके झूठी विवेचना करते हुए आपको जेल में सड़ाया जाता है, आपको जमानत नहीं मिलती है, और बिल्कुल और कोर्ट में झूठी बहस के आधार पर, झूठी जगह के आधार पर आप बरसों बरस जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाते हैं। यदि मैं आपको कहूं कि बटन दबाते ही एफआईआर होगी, 21 टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा। तो सर, मेरी अभी सोच ये कह रही है कि हम जो भी पत्रकार बंधु हैं, एक हमारे संत कबीर नगर में है, और कुछ बहुत पत्रकार लोग मथुरा में, अब सभी मिलकर एक आयोजन कराया जाए, उसमें आप जो है चीफ गेस्ट हो, मार्गदर्शक आयोजन करें में सभी। किन लोगों को इकट्ठा करना है, उन्हीं को मैं चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कह रहा हूं। तो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कौन है? जो संदेश क्राइम फ्री भारत मिशन दे रहा है कि 21 लक्ष्यों के साथ, 5 मौलिक अधिकारों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें आपको रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और रोजगार भी आपकी पोटेंशियल के अनुरूप मिलेगा। जी जी बिल्कुल। पोटेंशियल के अनुरूप आपको रोजगार मिलेगा, जिसमें जो है, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा, और समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम तो फ्री सर, आप भारत मेरे के, को बस एक मिनट, क्राइम आप मेरे फ्री, को बस, हाँ हाँ, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। क्राइम क्राइम फ्री। फ्री भारत के 3 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा, और 5 साल की अवधि में सभी तरीके के टैक्स जो है पूरी तरह से समाप्त किए जा सकेंगे, क्योंकि भारत सरकार के पास धन की कमी नहीं होगी, तो अपने देशवासियों से फिर टैक्स क्यों लेना है।
बिल्कुल बिल्कुल और सही बात है ये सर। जो 5 मौलिक अधिकार हैं, इन्हें जमीन पर उतारने के लिए जो हम्म, व्यवस्था है, उसमें ये मौलिक अधिकार उसको भी मिलेंगे जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं। जी जी जी। तो वो कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट की परिकल्पना की गई है। हम्म, और इस पल पर कल्प वृक्ष अकाउंट को स्थायी पैसा नहीं चाहिए, अस्थायी पैसा इसको मिल जाएगा। भारत सरकार का जो पैसा है वो इसके बैकएंड पे अवेलेबल होगा। सभी हम्म, बैंकों में जो पैसा है वो इसके बैकएंड पे होगा। और जो राष्ट्रीय हम्म, संपदाओं का निर्माण होगा उसका पैसा भी इसके बैकएंड पर होगा। और हम्म, भारतवासी को अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए यदि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी संबंधित व्यक्ति भुगतान कर पाएगा, क्योंकि अपने आप उसे कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। और जब वो कमाएगा तो कल्पवृक्ष अकाउंट को वापस चला जाएगा। तो बिना आवेदन लगाए, बिना किसी को प्रार्थना किए ये पैसा आएगा और अपने आप वापस चला जाएगा। और यदि आप धन नहीं कमा पा रहे हैं तो सिस्टम हम्म, अपने एक्सपर्ट के साथ आपके पास पहुंचेगा और आपसे हम्म, समझेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। उसके हिसाब से हम्म, आपको शिक्षा देगा, टूल्स देगा, टेक्नोलॉजी देगा, उसमें अभ्यास कराकर सिद्धस्त बनाएगा। और फिर आपको रोजगार के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। सर ये राष्ट्रीय तो संपदा ऐसा ऐसा हो जाए तो हमारा देश ही बदल जाएगा सर। तो ये देश ही बदलने वाला है, ये देश बदलने वाला है। अब अगला प्रश्न उठता है कि क्या ये राजनेता हमें इस बदले हुए देश को देंगे? ये तो जिन्होंने सर बहुत आपके सोचने वाली ऊपर सवाल। जिन्होंने आपके ऊपर 77-78 साल के बावजूद भी गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, जिन्होंने हम्म, आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं, जिन्होंने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध 55 से अधिक कानून बनाए हैं, हम्म, जिन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है और फिर हम्म, एक विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के तहत उन्हें अपना टिकट दिया है। और वो विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई दुष्ट है तो विनेबल है, यदि कोई अपराधी है तो विनेबल है, यदि कोई जी, बाहुबली है तो विनेबल है, यदि कोई हम्म, धन बली है तो विनेबल है। विनेबल है। तो अमित जी आप बताइए ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात 101% सही है। अब आप ये बताइए कि ये राजनीतिक पार्टियां एक ही तरह के हथकंडे अपनाकर जीत रही हैं, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। वो हथकंडे क्या हैं? वो हथकंडे और हैं फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना और यही गरीबों। है और क्या। पार्डन मी। सर चुनावों के टाइम पे इतनी दारू बढ़ती है कि क्या बताएं, एक एक रैली में साथ जो लड़के जाते हैं, दारू का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है, एक चिन्हित माहौल हो जाता है। फिर सवाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर सवाल उठता है कि जिस तरीके से हथकंडे अपनाकर ये जीतते हैं, ये हम्म, दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि उन गरीबों को ये रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इस बात से बिल्कुल आप सही कहाँ बात तक बोल रहे सहमत हैं हैं? सर। मैं पूरा सहमत हूँ आपकी बात से। तो फिर आपको छोटा सा 4 उपाय बता देते हैं, यदि उन्हें आप पूरा कर लेंगे और 3 संकल्प बता देते हैं तो हम जी, मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और जब हम हम्म, 100 करोड़ की शक्ति हमारे साथ 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जुड़ी होगी तो आज के हम्म, यही राजनेता जो है वो विवश हो सकेंगे। हम जो है महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार सकेंगे। जी सर बताइए तो आप। 4 सरल उपाय आप चाहें तो नोट कर लें और हमारे हर संदेश में वो दिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला है कि जी, हमें अपना मोबाइल उठाना है और यूट्यूब को खोलना है और उस पर हम्म, क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करके सर्च करना है।
ये मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत की ही चैनल है, जिसमें जी 8,000 से अधिक वीडियो हैं जो समझा रहे हैं कि कैसे ये देश बदल जाएगा, जी। कैसे एक आपको मिनट। टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिलेगा, जी और इसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसे का बोझ नहीं लगेगा। तो आपको संकल्प लेना है कि मैं प्रतिदिन इसके एक वीडियो को जरूर सुनूंगा, और यदि वो हमारी आत्मा को छू जाएगा तो उसे शेयर करूंगा। जी इसके जी, साथ ही बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही पहला उपाय पूर्ण हो जाता है। जी जी, बहुत अच्छा उपाय है सर। उपाय नंबर 2 है कि क्राइम फ्री भारत मिशन के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त का ही अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है। तो हम्म, हमें ये ऐप डाउनलोड करना है। जी बिल्कुल कई बार बिल्कुल। अमित ये प्रॉब्लम आती है कि हम वीडियो तो देखते हैं यूट्यूब में, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कैसे पहुंचें ये हमें समझ में नहीं आता है। जी जी, लेकिन मैं समझता हूँ। क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स सीधे दिखता नहीं है। सीधे नहीं दिखता, बिल्कुल सही बात है। राइट। तो हर वीडियो के जो टाइटल है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे पतले अक्षर में MORE मोर लिखा होता है। यदि हम्म, हम उस मोर को क्लिक कर दें तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शली खुल जाता है, जी और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी अंत में पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। तो दूसरी बार जी। हम इस मोर को दबा दें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा, हम हम्म, संदेश को पढ़ पाएंगे, और नीली लिंक से जो है जिसमें दिया हुआ है कि इस लिंक से मैथिली शरण गुप्त का अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन ऐप डाउनलोड करें, तो उसे हम्म, क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगी और आपसे वो पूछेगी कि मैथिली शरण गुप्त IPS ऑफिसर हैं, इनका ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए। तो जी उसे डाउनलोड करना है, अपना फोटो जी। डालना है, अपने बारे में लिखना है, और इसके साथ हाँ, ही उपाय नंबर 2 भी पूरा हो जाता है। केवल 4 ही जी उपाय बिल्कुल। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी एक एक बात समझ रहा हूँ सर मैं। तो 4 में से 2 उपाय ये हो गए हैं। अब तीसरा उपाय है कि जो आपने अभी ऐप डाउनलोड किया है मैथिली शरण गुप्त हम्म, का, उसे हम्म, खोलिए। उसके नीचे दाहिनी तरफ जो है आपकी हम्म, प्रोफाइल है, जो आपने फोटो डाला है तो वो फोटो दिखाई देगा, और उसमें प्रोफाइल लिखा हम्म, है। जब आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, और सबसे हम्म, पहले आपको इस हम्म, ऐप के द्वारा ऑटो जनरेटेड अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, जिसमें क्राइम फ्री भारत का लोगो होगा और आपका सदस्यता क्रमांक हम्म, वगैरह होगा। राइट। हम्म, जी इसके ही बिल्कुल नीचे बिल्कुल। इसके ही नीचे शेयर करने का तरीका है। तो 3 तरीके हम्म, हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि पहला तरीका जो व्हाट्सएप पर शेयर करने का है, उससे जितने लोगों से भी हम्म, आप जुड़े हैं उनसे शेयर कर लीजिए, और विशेष तौर पर अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जितने भी जी संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जरूर भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही उपाय नंबर 3 पूरा हो जाता है। जी समझ फिर गया मैं। उपाय नंबर 4 है कि जिनको आपने लिंक भेजी है उपाय नंबर हम्म, 3 के तहत, उन्हें या तो हम्म, चाय पर आमंत्रित कर लीजिए, हम्म, यदि या उनको जैसा भी आपको लगता है, हम्म, यदि फेस टू फेस हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो टेलीफोन पर या वीडियो कॉल के जरिए उनसे हम्म, चर्चा करिए। और इन्हीं 4 सरल उपायों को दोहरा कर यदि हम एक दिन में 10 लोगों को संकल्प के साथ जोड़ते हैं तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये मैथमेटिकल मॉडल है। जी जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल इस सही बात बोले प्रक्रिया सर को आप। गति देने के लिए एक चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त की भी भूमिका रखी गई है और संकल्प रखा गया है। और यदि ये राजनेता नहीं मानेंगे तो इन चंद्रगुप्तों को क्राइम फ्री भारत मिशन सांसद का टिकट पहुंचा देगा। नहीं नहीं और सर, बहुत अच्छी नीति इन है। चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जो हम्म, पंजीकृत हो चुकी है। उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी।
श्रेष्ठ का एस, ए जी। आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, ये सबकी हम्म। पार्टी है और ये हम्म। कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। ये केवल एक ही परिस्थिति के लिए पैदा की गई है कि यदि हम्म। हमारे राजनेता विवश होकर हमें अच्छा भारत नहीं देते हैं, तब हम्म। यह अपने चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त कौन है, जो अधिक से अधिक हम्म। लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे हम्म। उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल ना? सर। जी। तो हम बड़ी आसानी से यदि अपने आसपास के चंद्रगुप्त खोजें, चाहे वो पत्रकारों में हों, चाहे वो सामाजिक संगठनों में हों, हम्म। चाहे वो स्वयंसेवी संगठनों में हों, जी सर। चाहे वो राजनेताओं में हों, जी। चाहे वो किसानों में हों, चाहे वो व्यापारियों में हों, चाहे वो मजदूरों में हों, चाहे हम्म। वो इंडस्ट्रियलिस्ट में हों, हमें ऐसे लोगों को खोजना होगा जो स्कूल कॉलेज से लेके हर जगह जाकर इस हम्म। महापरिवर्तित भारत की संभावना से सभी को परिचित कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और सर, उन्हें बिल्कुल। जो है ये जो 4 उपाय बताए गए हैं, इसके माध्यम से जोड़कर स्वयं जो है 543 की मेरिट लिस्ट में उन्हें आना है। यदि बिल्कुल आज के बिल्कुल। राजनेता विवश हो जाते हैं तो फिर ये राजनीतिक पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हम आज के ही राजनेताओं को अच्छा भारत देने के लिए 240 से 500 पार करा देंगे। और बिल्कुल अच्छी सोच है सर आपकी, बिल्कुल। हाँ, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तब जो है इन चंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट हम्म। पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग ऐप से जुड़े हुए हैं। हम संकल्प हम्म। लेंगे और वोटिंग के दिन ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे, तो बताओ हम्म। हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जीत जाएंगे सर। आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपने नाम का डंका देश और विदेश में पीट दिया है, जी। लोग बाग ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि मोदी हैं तो संभव है। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी यदि इस संकल्प को और इस अनुरोध को नहीं मानेंगे तो उनकी भी पराजय तय है। और आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो सर, जो है आपकी जो नीतियां हैं सर, वो सर ऊपर है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप जो है अपने पास पास के चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को खोजने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या आप विभिन्न प्रदेश में, विभिन्न जिलों में अपने ही साथियों के माध्यम से ऐसी सूची बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हो सर। क्या आप उनको जो है एक जगह पे इकट्ठा करके और मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं वहाँ पहुँचकर सब लोगों को इस बृहद जो है संदेश के बारे में अवगत भी कराएंगे और वहीं पर जो है अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए ये 4 उपायों की शुरुआत कर देंगे, तो हमारी गति बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी कोशिश अब जल्दी से जल्दी ये है, मैं मथुरा वृंदावन की जितनी व्यापारी हैं, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति है, उसके मैं इकट्ठा कर कर जो है एक माहौल बना कर मैं आपको आमंत्रित करूंगा और सारे पत्रकार बंधु सभी उसमें होंगे। आप मार्गदर्शक देंगे लोगों को क्या कैसे क्या करना है आगे। और चाहे उसके लिए सबसे पहले जो 4 उपाय हैं इनको आप पूरा करिए और आज ही पूरा करिए और अभी ही पूरा करिए। पहला है बिल्कुल बिल्कुल। पहला है क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करना है। दूसरा बिल्कुल। दूसरा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। तीसरा, उसी ऐप की प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप से अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसियों से शेयर करना है। जी। और चौथा, उनसे बातचीत करके
उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। और फिर जो है बिल्कुल सर। चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को सर्च करना है, और हम्म, यदि आप सारणी बना लेंगे तो मैं हम्म, आपके चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों के बीच में स्वयं पहुंचूंगा और उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाऊंगा और आज के राजनेताओं को विवश करूंगा। और यदि वो विवश नहीं होंगे तो हमारे चंद्रगुप्तों के हाथों उनकी पराजय तय है। तय है, बिल्कुल सर, तय है। तो अमित जी, आपने फ़ोन लगाया उसके लिए धन्यवाद। सर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात कर कर। आपका व्यवहार इतना अच्छा था कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था इस बात की, और जो है बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात। चलिए, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये संवाद जारी रहेगा और बिल्कुल बहुत सर, जारी रहेगा, मेरा भी संकल्प ये है। और बहुत शीघ्र ही हम जो है पहले मथुरा वृंदावन के चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों से मिलेंगे और फिर ये जी बिल्कुल। प्रक्रिया दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में भी आपके माध्यम से, आपके परिचितों के माध्यम से इसे जी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका जो है इस चर्चा को सुनने के बाद देश के नाम क्या संदेश है? देश के नाम मेरा ये संदेश है सर। देश, अब मेरी अपेक्षा ये है सर, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जो है पीएम ही आप हो। और दूसरी बात ये है कि आइए, आपने तरीके बताए हैं, 4 उपाय बताए हैं देश के लिए। मेरा यही संदेश है कि आपके दिए हुए ये अगर उपाय लोगों ने फॉलो किए हैं तो सर देश बदलना निश्चित है। चलिए, इसी के साथ इस संवाद को विराम देते हैं। जय हिंद, जी, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय हिंद। गुरुदेव।